लंका युद्ध अपने चरम पर था। कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे महान योद्धा मारे जा चुके थे। रावण अत्यंत भयभीत और क्रोधित था। उसने अपने पाताल लोक के भाई अहिरावण को याद किया। अहिरावण एक प्रकांड तांत्रिक और मायावी राक्षस था। रावण ने उसे आदेश दिया कि वह राम और लक्ष्मण का अपहरण कर ले ताकि वानर सेना बिखर जाए। विभीषण को अहिरावण की शक्तियों का ज्ञान था। उन्होंने हनुमान जी को सचेत किया कि आज रात कोई भी कुटिया के भीतर न घुस पाए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतना लंबा किया कि उन्होंने पूरी कुटिया के चारों ओर एक अभेद्य किला, पूंछ का घेरा बना दिया। स्वयं हनुमान जी द्वार पर पहरा देने लगे। अहिरावण ने कई रूप बदले, कभी दशरथ का, कभी सुग्रीव का, लेकिन हनुमान जी ने सबको पहचान लिया। अंत में अहिरावण ने विभीषण का ही रूप धारण किया। हनुमान जी ने उन्हें भीतर जाने दिया, यह सोचकर कि विभीषण तो प्रभु के भक्त हैं। यही अहिरावण की माया थी। वह भीतर गया और राम लक्ष्मण को मूर्छित कर पाताल लोक ले उड्ढा। हनुमान जी को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वे तुरंत पाताल लोक की ओर बढ़े। पाताल के द्वार पर उन्होंने एक विशाल वानर को देखा जो हूबहू उन्हीं की तरह शक्तिशाली था। उसका नाम मकरध्वज था। जब हनुमान जी ने उससे परिचय पूछा तो उसने कहा, मैं हनुमान का पुत्र मकरध्वज हूं। हनुमान जी चकित रह गए क्योंकि वे ब्रह्मचारी थे। तब मकरध्वज ने बताया कि लंका दहन के बाद जब हनुमान जी समुद्र में अपनी पूंछ बुझा रहे थे, तब उनके पसीने की एक बूंद एक मछली के मुंह में गिर गई थी, जिससे उसका जन्म हुआ। पिता पुत्र के बीच धर्म के कारण भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अंततः हनुमान जी ने उसे परास्त किया और भीतर प्रवेश किया। पाताल के भीतर अहिरावण देवी कामाक्षी के सामने राम और लक्ष्मण की बलि देने की तैयारी कर रहा था। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और मंदिर में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि अहिरावण को मारना असंभव था क्योंकि उसने अपनी जान 5 दीपकों में छिपा रखी थी। ये दीपक 5 अलग अलग दिशाओं में जल रहे थे और शर्त यह थी कि उन्हें एक साथ बुझाना होगा। इसी क्षण हनुमान जी ने अपना सबसे अद्भुत रूप धारण किया, पंचमुखी हनुमान। उनके 5 मुख थे। हनुमान मुख पूर्व दिशा भक्ति के लिए, नरसिंह मुख दक्षिण दिशा निर्भयता के लिए, गरुड़ मुख पश्चिम दिशा विष और बाधाओं के नाश के लिए, वराह मुख उत्तर दिशा वैभव और विजय के लिए, हयग्रीव मुख ऊपर की ओर ज्ञान और मोक्ष के लिए। इन 5 मुखों से हनुमान जी ने एक साथ फूंक मारकर उन 5 दीपकों को बुझा दिया। दीपक बुझते ही अहिरावण की शक्ति समाप्त हो गई और हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। राम ने हनुमान जी की चतुराई और बल की प्रशंसा की। जाने से पहले भगवान राम के आदेश पर हनुमान जी ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त किया। इसके बाद हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर वापस युद्ध भूमि में लौट आए। इस कथा का सार यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे शत्रु कितना भी मायावी क्यों न हो, एकाग्रता और बुद्धि से उसे हराया जा सकता है। हनुमान जी का पंचमुखी रूप हमारे जीवन के 5 तत्वों और 5 इंद्रियों पर नियंत्रण का प्रतीक है।